वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, कल से यानी कल के दिन के बाद अगर आप 2 जून की बात करेंगे तो मैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं और कल का दिन वो खास दिन है जब तमाम जगहों पर आपको मैच की डिस्कशन जो है वो एक इंटरेस्टिंग सा लेवल आपको दिखाई देगा। आप डिफरेंट लोगों को अपना ओपिनियन देते हुए सुनेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से क्रिकेट टीम के बारे में क्या क्या बातें होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। T20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, 20 टीम्स इसमें शामिल हैं और आप देखिएगा कि किस किस्म का जो है वो एक जुनून, एक जज्बा, एक समा पैदा होने वाला है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज का दिन है जहाँ हम लोग दोबारा से इंग्लैंड सीरीज़ पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे आगे होने वाले मैचेस की, क्योंकि मेरे साथ जो मौजूद हैं उनको जितनी इन्फॉर्मेशन है तमाम टीम्स के बारे में, मुझे शायद उनके प्लेयर्स के नाम भी ठीक से बोलने ना आए, लेकिन इन जनाब को वो तमाम प्लेयर्स की पूरी हिस्ट्री पता है, पूरा बायोडाटा पता है। तो नाज़रीन, आप उनसे मिल चुके हैं। उमर ज़ाहिर मेरे साथ मौजूद हैं। उमर ज़ाहिर हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, स्टैट्स एक्सपर्ट भी हैं और तमाम प्लेयर्स को बाखूबी जानते हैं। उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। उमर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपसे सुबह से कोई खास डिस्कशन नहीं हुई है प्रोग्राम में। सुबह आप हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन ये कि इंग्लैंड का कल मैच था पाकिस्तान के साथ और मैं मतलब उमर को मैंने टेक्स्ट किया, जस्ट मैंने पूछा कि उमर क्या आप मैच देख रहे हैं, तो उमर का मुझे रिप्लाई आया कि अभी फ़िलहाल लाइट गई है लेकिन मैं मैच देख रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने मुझे रिप्लाई किया मुझे महसूस हो गया कि दुखी है बहुत ज़्यादा सूरत हाल को देखकर। तो उमर, एज अ क्रिकेट फ़ैन बचपन से, जिस तरह आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हूँ, बल्कि बहुत सारी खेलों के साथ ये जुड़े हैं, तो उमर क्या फील कर रहे थे कल मैच की सिचुएशन देखकर? ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग था, अगर वन लाइनर आप डिस्क्राइब करें, क्योंकि नहीं, मैं चाहती हूँ आप डिटेल में बताएं। नहीं, ये स्टार्ट किया ना मैंने कि डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी टीम भी दूसरी टीमों की तरह जो है वो क्रूज करे और वन साइडेड कॉन्टेस्ट जीते इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ। लेकिन अगर आप इस तरह हारेंगे, आप अपने आप को खुद लेट डाउन करेंगे तो फिर यही होगा। और अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टीम है फ्रेंचाइज क्रिकेट ही लग रही थी। लग रहा था कि PSL में ही खोए हुए हो आप। लग रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है। दवे शादाब जो है टॉप ऑर्डर पे आई जा रहे हैं, हालांकि लोअर ऑर्डर में आना चाहिए। अव्वल तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि रहना भी चाहिए प्लेइंग 11 में कि नहीं रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही है, लेकिन एक जो प्लस रहा कि एक बार फिर आपको पता चल गया कि रिजवान और बाबर ही आपके ओपनर ही चलेंगे। गुजारा उन्हीं से करना पड़ेगा एज एन ओपनर, मतलब क्योंकि तो हालांकि आप ये देख, हाँ जी, स्कोर ही नहीं कर पाए हैं। देखिए, पावर 50 की पार्टनरशिप बस आप देखें कि 6 ओवर में 60 रन स्कोर हुए, ठीक है ना। कहने को ये लगे कि अच्छे हैं, लेकिन अगर आप आजकल की क्रिकेट को देखें तो एवरेज है। आप देख लेना, बटलर ने और सॉल्ट ने बता दिया कि एवरेज है। वो उस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट हमारे प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। वो स्टैंडर्ड भी नहीं है, वो एबिलिटी भी नहीं है। लेकिन अब रिजवान और बाबर आपको एटलीस्ट एंकरिंग रोल दे देते हैं। और अगर प्लस बात करें तो क्योंकि कैरिबियन में मैचेस होने हैं, US में मैचेस होने हैं, तो वहाँ पे मोर लाइकली जो सिचुएशन होगी, पिच की कंडीशन होगी, वो स्लोअर होगी और वो मेरा ख्याल है रिजवान को और बाबर को सूट करेगी। तो ये, लेकिन फिर भी बाबर को भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली स्पिन से जिस तरह वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो और आपने जो है आगे जाके बड़े स्पिनर्स को खेलना है, ठीक है ना। इंडिया के स्पिनर्स हो गए तो वो भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, तो ये बात है। बाकी ओवरऑल तो एक फ्रस्ट्रेशन थी। हारिस रऊफ ने कमबैक किया और एक फायरी स्पेल ऑब्वियसली किया, और अपार्ट फ्रॉम टेकिंग 3 विकेट्स, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की और अपने फुटबॉल स्किल्स भी दिखाए, तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि जिस तरह उन्होंने चौका रोका और अपने जिस तरह उन्होंने ड्रिबलिंग की, तो दैट वाज समथिंग के एज अ क्रिकेटिंग फैन अच्छा लगा। लेकिन आमिर को क्योंकि स्पेयर हेडर है और अब सीनियर मोस्ट बॉलर है पाकिस्तान के पेस बैटरी के, तो परफॉर्म नहीं कर पाए ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है, उनको करना पड़ेगा परफॉर्म। अगर वो करेंगे तो बाकी प्लेयर्स को भी होना होगा। ऑन द अदर साइड नसीम शाह एडवर्टीजमेंट तक ही महदूद रहे, या तो अगर तो कमाल है करना है इन्होंने। इनको चाहिए कि कल तो ओपोनेंट्स जो है कह रहे थे कमाल है शॉट्स जिस तरह लगा रहे थे, सो बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। नसीम शाह नीड्स टू बाउंस बैक। और जहाँ तक पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की बात है, अबरार अहमद को जो है वो वापस भेज दे पाकिस्तान। बेहतर ये है कि अगर उनको खिलाना नहीं है, आपने वेस्ट करना है तो बिठा कर आपने वक्त जाया करना, क्योंकि आप उनको मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं तो वो तो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, क्या फ़ायदा उनका। बिल्कुल सही बात। तो ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली
काफ़ी ट्रबल का शिकार है। ये अल्लाह ताला ही करम करे, करामते करे कि टीम जीते, क्योंकि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉब्लम थी। लेकिन आप एक चीज़ देखें यहाँ से, आपके लिए एक कंसर्निंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रेज हो गए कि ये बात सुनने को मिलती थी कि सीनियर प्लेयर जो टीम में होते थे उनको अब घर चले जाना चाहिए, यंगस्टर्स को लाना चाहिए, यंगस्टर्स को लाना चाहिए। अब कितने ज़्यादा यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो मसला ये है वो जेलिन नहीं कर रहे, क्या फ़ायदा उसका। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ पे तनकीद होती थी, हालांकि वो वेटरन्स थे, कभी ना कभी चल जाते थे, अगर नहीं भी चलते थे एट टाइम्स। तो अब देखें ना, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, कौन फिल करेगा उस वैक्यूम को। बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान की T20 टीम की एक शान थी और वो अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट होना शुरू हो गई है। और यही वजह है कि जो क्रिकेट पंडिट्स है वो आपको किसी खाते में नहीं ला रहे, टॉप 4 में नहीं ला रहे। और बात ठीक है, क्योंकि आप देखें ना, जिस तरह आप होम सीरीज न्यूजीलैंड से हारे, मतलब 2-2 से स्केयर हुई, हारने वाली बात ही है, हारने वाली बात ही है। एग्जैक्टली, एक मैच तो बारिश की नजर हो गई। वो सी टीम थी न्यूजीलैंड की, और आप उसमें से सिर्फ 4 प्लेयर अभी न्यूजीलैंड के स्क्वाड में हैं जो टूर किए थे। तो आप ये देख ले, उसके बावजूद आप हार रहे हैं। तो आप देखें ना, आप किधर चल रहे हैं। आप खुदा ना खास्ता यूएसए से आप हार गए, किसी से हो गया। पाकिस्तान वो टीम है जो कि मेगा टूर्नामेंट्स में अनफॉर्चुनेटली एक हिस्ट्री है कि वो अपसेट का शिकार हुई है, चाहे वो 99 में बांग्लादेश के खिलाफ हो, 2007 में आयरलैंड के खिलाफ हो, इवन आप 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो अपसेट ही था अपसेट ही था, बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो चलें, अब तो अफगानिस्तान ने भी अपना काफी हद तक, पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया कहीं ना कहीं। इसी के साथ हमें हाफिज इमरान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? हाफिज साहब, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, यकीनन आप भी सुन रहे होंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी गुज़िश्ता परफॉर्मेंसेस में हार का शिकार रहा और मुसलसल मैचेस जो है वो हारता रहा। अब आगे पाकिस्तान ने सफ़र करना है T20 वर्ल्ड कप का, यानी फाइनली वो वक्त आ गया है जिसके मुतालिक हम ये कहते थे कि ठीक है, अभी वक्त है, अभी पाकिस्तान के पास टाइम है, पाकिस्तान बहुत चीज़ें बेहतर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ बेहतर नहीं किया इस सारे टाइम में और वर्ल्ड कप सर पर आ गया है। यानी कि बिल्कुल अभी परसों जो है वो पहला मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान के पास एक ही हफ्ता है। तो हाफिज साहब क्या कहेंगे टीम के हवाले से, क्या कहाँ देख रहे हैं टीम को आप यूएसए से हट के? देखिए, बात यह है कि अभी पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज मुकम्मल की है। अब इसके बाद टीम का अगला पड़ाव अमेरिका में है, जहाँ पर 6 तारीख को पाकिस्तान और अमेरिका का मैच है। बिल्कुल देखते ही हैं कि किस हिकमत अमली के साथ टीम मैदान में उतरती है। गो के दोनों टीमों का कोई मवाजना नहीं है, कारकर्दगी के एतबार से, क्रिकेट की तारीख के एतबार से, खिलाड़ियों की सलाहियत के एतबार से। लेकिन पाकिस्तान कुछ बहुत अच्छी तैयारियों के साथ इस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल सही बात है। और अब मसाइल हैं पाकिस्तान टीम के, और क्या इन पर काबू पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ये खामियां खूबियों में बदलती हैं या नहीं बदलती हैं। पहला राउंड पाकिस्तान का आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। माँ सिवाय एक मैच के ऑन पेपर्स अगर आप देखते हैं तो यही सूरत हाल नजर आती है। लेकिन वो इंडिया का मैच है जो कि मुश्किल कहा जा सकता है। बाकी क्योंकि पाकिस्तान अभी आयरलैंड से भी हारा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हारा था पिछले साल 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान किसी भी टीम से शिकस्त के बारे में के हवाले से भी हमें तैयार तो रहना चाहिए कि पाकिस्तान हार सकता है। इसी आयरलैंड की टीम के खिलाफ पाकिस्तान यहाँ पर अभी आयरलैंड में भी 3 में से 1 मैच हारा। और अब यूएसए को अगर आप देखते हैं तो इस वक्त उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज थी T20 मैचों की, 3 मैचों में से उन्होंने 2 मैचेस जीते और 1 मैच में उन्होंने नाकामी का सामना करना पड़ा। ये कोई हवाला तो नहीं है, अब ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसे वक्त में टीम वर्ल्ड कप की तय जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये बातें भी हो रही हैं कि यार पता नहीं यूएसए से जीतते हैं या नहीं जीतते, अमेरिका से भी जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये एक मुकम्मल कीजिए बात। देखिए, एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहा है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जा रहा है कि जहाँ पर एतमाद की कमी है, जहाँ पर आप देखें कि इत्तेहाद की कमी के हवाले से भी बातें हो रही हैं। टीम के बारे में कोई बहुत अच्छी बात दुनिया में कहीं नहीं हो रही। तो ये सारे बोझ के साथ टीम, पहले तो होता था कि तवक्कुआत का आपके ऊपर बोझ होता था कि आपने बेहतर परफॉर्म करना है। इस मरतबा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर दबाव है वो तवक्कुआत का दबाव नहीं है। इस मरतबा पाकिस्तान के ऊपर दबाव अपनी एबिलिटी को जो है वो अपनी सलाहियत को साबित करना है। वो जो सलाहियत के ऊपर सवालात हैं, जो शुकूक व शुबहात हैं,
उनको गलत साबित करना है और अपनी सलाहियत को साबित करना है। तो ये ज़रा इस मरतबा मुख्तलिफ है। इस मरतबा तवक्कुआत का दबाव पाकिस्तान पर नहीं है, इस मरतबा खुद उनकी अपनी साख जो है वो दाव पर लगी हुई है और उसको वो बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये इस दबाव के साथ पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है इस मरतबा। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, ये अभी कमेंट्स में एनी मलिक कमेंट कर रही हैं, वो कह रही हैं कि आप हर वक्त बाबर पर तनकीद करते हैं, क्या बाकी प्लेयर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है खेल पेश करना, सिर्फ बाबर क्यों? उनकी राय है जी, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। ठीक है, वो जो लिख रही हैं ठीक है, उनका ख्याल है, उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन हाफिज साहब फिर भी अगर देखा जाए तो बीइंग अ कैप्टन बाबर पर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है, बाकी प्लेयर्स की जानिब से भी उनका किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। उमर, आप कुछ पूछना चाहेंगे हाफिज साहब से? जी, एक जो है ना, अभी मैंने खबर पढ़ी है, मेरे नज़र से गुजरी है कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है रॉबिन उथप्पा। हाँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपसेट हो सकता है आयरलैंड के खिलाफ, जो 16 जून को मैच है। तो आपको भी इस तरह लगता है इमरान साहब? हाँ, देखिए, अभी मैंने यूएसए का जिक्र किया है। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जो 2 मैचेस 3 खेले हैं, उनमें से एक मैच हार के आया है, उसका भी जिक्र किया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम किसी के खिलाफ भी हार सकती है। हमें किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान के लोगों को शिकस्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो माजी करीब की कारकर्दगी है, हाँ। वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रॉबिन उथापा ने पाकिस्तान को अपनी जो टॉप 4 टीम्स थी, मेरा ख्याल है उसमें शामिल किया था। नहीं, वो सीरीसांत ने किया था। सो पाकिस्तान किसी भी जगह पर किसी भी टीम के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ सकता है और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी आ रहा है अभी हाल ही में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ अभी इंग्लैंड आने से पहले वहाँ पर T20 मैच में आ रहा है और जो 2 मैचेस जीता है, वहाँ पर भी पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं थी। वो उसके ऊपर बहुत बात हुई है। लोग खुश तो हैं कि वो जीत गए हैं, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफजा कारकर्दगी पाकिस्तान की उन मैचेस में नहीं थी जो पाकिस्तान वहाँ पर खेला है उनके खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ। तो ये बातें, यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी यही तो जिक्र किया है। रॉबिन उथप्पा साहब का तो बयान अपनी जगह पर है। ये तो जिक्र किया है कि पाकिस्तान तवक्कुआत के बोझ के साथ नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने इस मरतबा जाना है अपनी साख जो दाव पर लगी हुई है उसको बचाने के लिए। उसमें लोगों को गलत साबित करना है कि हम इतनी कमजोर टीम नहीं है, हम इससे बेहतर टीम है। ये साख का दाव पर लगा होना पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी वो जो उनके बारे में बातें हो रही हैं उनको कैसे गलत साबित करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाफिज साहब। पाकिस्तान ने अपना जो एतमाद खोया है वो वापस लाना सबसे पहले बहुत अहम है, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए यूएसए का मैच, फिर उसके बाद इंडिया का मैच, और फिर उसके बाद आयरलैंड, और फिर कनाडा के साथ ही पाकिस्तान का मैच है। हाफिज साहब, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, उनका ये इजहार था कि फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है आईसीसी की जानिब से। तो बीसीसीआई को तो पहले आईसीसी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जाहिर है, मतलब बीसीसीआई उनको काफी स्पॉन्सर्स वगैरह लेकर देते हैं, तो ठीक है, उनका बनता है, लेकिन फैसिलिटीज के मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, फैसिलिटीज क्या अवेलेबल नहीं? सेकंड आप सवाल दोहराइएगा, क्या कहा है इन्होंने, क्या नाम है? रोहित शर्मा, इंडियन कैप्टन। एक सेकंड आप दोबारा दोहराइएगा सवाल। रोहित शर्मा साहब का ये कहना है कि आईसीसी की जानिब से जो मैच है, यानी पाकिस्तान इंडिया का या दीगर जो मैचेस हैं यूएसए में, वहाँ पर कोई ख़ास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत ही एवरेज फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, लेकिन जो एक इत्ला ये भी है कि जो उन्होंने बात की है वहाँ पर जो न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत खूबसूरत और खुला स्टेडियम है और इस स्टेडियम के माहौल को महसूस करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता, और तमाशाइयों की तादाद के हवाले से भी और कंडीशन को उन्होंने कहा कि समझने की जरूरत है। लेकिन जो न्यूयॉर्क की हद तक बात है रोहित शर्मा के हवाले से, तो वो तो उन्होंने जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम है उसकी तो उन्होंने तारीफ की है कि ये अच्छा है। वो उस हवाले से तो जो मेरी नजर से गुजरा है वो तो यही है, वो तो यही है। साथ साथ थोड़ा सा शायद उनको महसूस हुआ हो किसी जगह पर कोई फैसिलिटीज में किसी किस्म की कोई कमी बेशी नजर आई हो, लेकिन ये हो जाता है, ये देखिए ये हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इंसान है ना, ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है।
कहीं भी हो सकता है, एक गलती है आप किसी जगह पर हो सकती है, लेकिन एट हाईएस्ट लेवल जब आप आईसीसी का इंटरनेशनल इवेंट होस्ट कर रहे होते हैं, हाँ। तो इसको कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से दुनिया के जितने भी टीमें हैं, भले वो इंडिया है, पाकिस्तान है, दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, उनको मुंतजमीन की कोशिश यही होती है कि हर लिहाज से उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए और खिलाड़ियों के कंफर्ट का उसको बड़ी तरजीह दी जाती है, टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल। पर होती है। तो बिल्कुल कभी सही किसी बात। जगह पर हो भी अगर जाती है कोई इस कमी किस्म बेशी की हो चीज, तो जाती ह्यूमन एरर है, हाँ। वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो नहीं सकता। और अगर कहीं लगता है खिलाड़ियों को किसी भी जगह के ऊपर, क्योंकि मेरी हाँ। एग्जैक्टली मैंने वो पढ़ा नहीं है ना सुना है, जो हाँ। रोहित ने कहा है, जो मेरी नजर से गुजरा है वो मैंने आपको बयान किया है। लेकिन बिल्कुल। जो आप चूंकि आप कह रही हैं, तो हो सकता है आपकी नजर से कोई चीज गुजरी हो, हाँ। तो ये ह्यूमन एरर है। अगर कुछ गलती किसी जगह पर रह भी गई है तो वो पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप पूरे का पूरा उसी तरह ही गुजरता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से कि किसी भी चीज़ को पहले से उसके बारे में तज़किरा करना इतना अहम नहीं है जितना मैचेस को जीतना और मैचेस को खेलना अहम है। इसी के साथ हमें खिज़र ने ज्वाइन किया है, समा टीवी के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। खिज़र, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। आप लोग सब कैसे? हम बिल्कुल ठीक हैं। खिज़र, मौसम का हाल बताइएगा ज़रा। मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। हाफिज साहब, एक और अपडेट थी इसी तरह से कि जो मौसम है वो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा, यानी यूएसए में भी बहुत मौसम ख़राब है, जिसकी वजह से स्टेडियम्स भी काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को उधर प्रैक्टिस का मौका ही ना मिला तो मतलब क्या होगा, कहाँ जा रहा है मुस्तकबिल? कि पाकिस्तान के पास तो एक ही दिन है सिर्फ, कल का। हाफिज साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी मीरब, बोलिएगा, मैं सुन रहा हूँ। हाफिज साहब, एक ही दिन है सिर्फ, उसके बाद मैचेस शुरू हैं पाकिस्तान के पास। अभी एक दिन का गैप है, उसके बाद जो है वो स्टेडियम्स में मैचेस शुरू हो जाएंगे। एक दिन में 2-2 मैचेस हैं, 3-3 मैचेस भी हैं। पाकिस्तान का 6 को जाकर मैच है, तो प्रैक्टिस का वक्त बहुत कम है पाकिस्तान के पास। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हुए जा रहा है यहाँ से। अभी 4 हारते हुए। मैचेस पाकिस्तान ने यहाँ पर खेले हैं। 2 मैचेस पाकिस्तान ने इंग्लैंड में खेले हैं और 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं आयरलैंड में। 4 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में। तो 7 हाफिज साहब, मैचेस ना की करें प्रैक्टिस के ये ना साथ कहें कि मैच खेले प्रैक्टिस हैं, इसको करेक्ट करें प्लीज। पाकिस्तान इनमें से आधे मैचेस हारा है। हारा हो आपको हारने के लिए खेलना पड़ता है, आप बाहर बैठकर नहीं हार सकते। प्रैक्टिस तो बनाना हुई। पाकिस्तान ने ये तो हार से प्रैक्टिस हो रही है। पाकिस्तान ने ये मैचेस खेले हैं और पाकिस्तान इस मैच प्रैक्टिस के साथ जा रहा है वहां पर अमेरिका में। और वहां पर वार्म अप मैचेस नहीं है पाकिस्तान के। ठीक है, वो इससे कोई इतनी ज्यादा मुसीबत वाली बात नहीं है। पाकिस्तान तसलसल के साथ क्रिकेट खेलते हुए अमेरिका में पहुंचेगा और चंद रोज उन्हें वहां पर प्रैक्टिस के मिलेंगे। 5 को वो अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे। 6 को पाकिस्तान का मैच है। हाँ। और 2-3-4 रोज वहां पर उनके पास 3-4 रोज होंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ठीक है, खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ, क्योंकि पहली मरतबा पाकिस्तान टीम ने अमेरिका में खेलना है, लेकिन जितनी क्रिकेट अब सारा साल प्लेयर्स खेलते हैं ना, ये कोई, और वो एडिलेड से ड्रॉप इन पिच पे मैच होने हैं, तो वो कोई इतनी गैर मामूली चीज नहीं होनी पाकिस्तान के लिए कि पता नहीं कहाँ पे किसी और जगह पर जाकर पाकिस्तान को खेलने का मौका खेलना पड़ेगा, जहाँ पे या को गेंद वहां पर बदल जाना है, बैट बदल जाने, कवानीन बदल जाने हैं। तो ये इतनी क्रिकेट सारा साल प्लेयर्स खेलते हैं, इसको देखते हुए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी पाकिस्तान यूएसए में खेल रहा है या इंडिया यूएसए में खेल रहा है। ये वो वक्त दौर नहीं है कि जब अब के साल में एक मरतबा, 2 साल में एक मरतबा एक मुल्क का दौरा होता था। अब सारा साल प्लेयर्स दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में खेलते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी है आपके पास, इतनी ज्यादा आपकी रसाई है मुख्तलिफ हवालों से, वो सारी चीजें सामने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान को प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिल रहे हैं या फिर पाकिस्तान पहली मरतबा खेल रहा है। बिल्कुल सही है हाफिज साहब। इसी के साथ जाहिद वानी का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि सीनियर्स को मौका देना चाहिए, नए खिलाड़ी कुछ साल मतलब टीम ठीक से टीम में सिलेक्ट उन्हें नहीं करना चाहिए, अभी ज़रा कुछ साल उनको वक्त देना चाहिए और सीनियर्स प्लेयर्स को जो है वो टाइम देना चाहिए। मेरे ख्याल से इनका इशारा साइम अयूब की तरफ है। हाँ ठीक है,
उनका, लेकिन अब ये वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों का ऐलान हो चुका हुआ है, टीम लेकिन अमेरिका हाफिज साहब, सफर कर सीनियर रही है। प्लेयर में मोहम्मद आमिर को शामिल करके भी क्या कारकर्दगी, कल तो कोई खास नजर नहीं आई है। कल का मैच बहुत जरूरी था खेलना, अगर कल भी परफॉर्म नहीं करना तो फिर कब करना है? तो मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस भी नजर नहीं आई। हाँ देखें, इमाद वसीम भी सीनियर हैं, मोहम्मद आमिर भी सीनियर हैं, शाहीन आफरीदी भी सीनियर हैं, और फ़खर जमान भी सीनियर हैं, इफ्तिखार भी सीनियर हैं, बाबर और रिजवान भी सीनियर हैं, शादाब भी सीनियर हैं। अगर इस सब को देखते हैं तो कितने के ऐसे लोग हैं जो सीनियर नहीं हैं मीरब। अच्छा, और तो जो आपने मैं ही आमिर जूनियर हूँ का फिर बीच में सिर्फ। जिक्र किया है, नसीम को भी कल रन हुए ना पाकिस्तान की तरफ से, बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। आमिर ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, हाँ, कल वो अच्छा नहीं कर पाए। कल आप देखें ड्रॉप कैच भी हुआ उनकी गेंद पर, बिल्कुल सही और बात है। बड़ा अच्छा हाफिज साहब, बाउंसर भी किया था एक। हाफिज साहब, इसी के साथ हमें खिजर ने दोबारा ज्वाइन किया है। खिजर, होप यू आर डूइंग वेल। जी बिल्कुल। खिजर, मौसम की सूरत हाल बताइए सबसे पहले, क्योंकि मौसम की वजह से हम 2 मैचेस इंग्लैंड में तो खेल नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल, मौसम जो है मैंने आपको जैसे भी अपडेट किया कि टेक्सास डैलस में तकरीबन एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और कहीं ना कहीं स्टॉर्म की भी जो रिकॉर्ड किया गया है वो यहाँ पर आता रहा। ताहम आज हमने देखा है कि थोड़ी बहुत धूप निकली है, और जो ग्रैंड पेरी जो कि डलास का क्रिकेट हाँ। स्टेडियम है, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। कल हमने वहाँ का विजिट किया था। लश ग्रीन स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्टेडियम है। हाँ। पहला मैच भी वर्ल्ड कप का यहीं पर होना है, यूएसए और कनाडा का। पाकिस्तान ने भी अपनी कैंपेन का आगाज करना है। तो बारिश जो है एक हफ्ते से हो रही है। इससे पहले यहाँ पर शदीद गर्मी की सूरत हाल थी, ऑलमोस्ट 50 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर गया हुआ था, मगर बारिश के बाद मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, बेहतरी आई है। और अब बादल हैं, मगर बारिश की सूरत हाल अभी हमें नहीं दिख रही। रात को फिर भी हमने जो है रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई है। तो हम अब सुबह से जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है। बिल्कुल सही है। खिजर, इसी के साथ ये बताइएगा कि अभी जैसा हमारी टीम जो है वो रवाना है, यूएसए पहुंच रहे हैं, कितना वक्त है वहां पहुंचने में और क्या इंतजामात हैं उस हवाले से? जी बिल्कुल, हम भी इस वक्त अपने होटल से एयरपोर्ट की जानिब रवाना हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि 2 हिस्सों में इंग्लैंड से डैलस पहुंच रही है। पहला हिस्सा आपसे कुछ देर के बाद लैंड करेगा, जिसमें तकरीबन 19 प्लेयर्स और ऑफिशियल शामिल हैं, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो तकरीबन यहाँ के 2:30 बजे यहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक पहुंचेगा। तो इस वक्त हम बिल्कुल एयरपोर्ट की जानिब रवाना हैं, और पाकिस्तान टीम भी अपनी कैंपेन के आगाज के लिए कुछ देर के बाद उसकी फ्लाइट डैलस के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी। तो होप यही है कि पाकिस्तान टीम का जिस तरह से सफर इंग्लैंड में रहा वो बदले, और हाँ। ये डैलस से कामयाबी शुरू हो। फिर इसके बाद पाकिस्तान टीम का पड़ाव है न्यूयॉर्क में, और फिर पाकिस्तान टीम ने जाना है फ्लोरिडा। और न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा बिल्कुल। मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जहाँ एग्जैक्टली। पर तैयारियां भी बहुत ज्यादा हैं। डैलस में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हमें नहीं दिख रही, मगर हाँ, हम न्यूयॉर्क गए थे, वहां पर जो पाकिस्तानी इंडियन है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। ये जो टेक्सास है, ये ऐसा शहर, टेक्सास का जो डैलस है वो इस तरह से है कि बड़े छोटे छोटे यहाँ पे शहर बने हुए हैं, और मुख्तलिफ कम्युनिटी हैं। अब ये मैच डे वाले दिन ही पता चलेगा कि किसकी सपोर्ट यहाँ पे ज्यादा है। वैसे इंडियन क्राउड बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एग्जैक्टली। है, और पाकिस्तानी भी यहाँ पर बहुत आई बड़ी न्यू इट। तादाद में। बिल्कुल सही बात है। जाहिर है वहाँ पर एक बड़ी कम्युनिटी ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवरसीज इंडियंस की तो मौजूद है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडियन प्लेयर जैसा कि वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कहाँ पर ठहर रहे हैं वो, किस तरह के इंतजामात हैं, मूवमेंट कैसी है उनकी? देखिए, बड़ी इंडियन प्लेयर्स की जो मूवमेंट है उसको बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि छुपा कर किया जा रहा है। वो टाइम्स स्क्वायर भी गए, वहाँ पे भी उनका फोटो सेशन हुआ। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है वो लोगों से नहीं हो रही। हाँ। इंडियन की क्रिकेट टीम न्यूयॉर्क में थी, वहीं से उनके तमाम तर जो प्लेयर्स है वो भी वहीं पर हैं। वो भी 2 हिस्सों में न्यूयॉर्क पहुंचे। पाकिस्तान टीम इस वक्त डैलस में है। तो हाँ। इस मैच के बाद फिर पाकिस्तान टीम न्यूयॉर्क जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का अगला मैच न्यूयॉर्क में होना है। तो जो असल जो मजा पड़ेगा, असल जो क्रिकेट का रंग पड़ेगा, और यहाँ पे हम यूएसए में देख रहे हैं कि क्योंकि ये लैंड ऑफ सॉकर है, लैंड ऑफ बेसबॉल है, बिल्कुल। बास्केटबॉल का यहाँ बहुत ज्यादा क्रेज है।
तो जो मकामी लोग हैं जो वो इतना ज्यादा क्रिकेट को आप जगह तो कुछ बताना पड़ रहा है कि क्रिकेट है क्या चीज, मगर जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, श्रीलंकन है, वो इस वर्ल्ड कप को लेकर यकीनन असल रंग इसी खित्ते के लोग डालेंगे। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिकन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि उन्होंने सरप्राइज किया था जब बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। और अमेरिकन क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी यहाँ पर मद्दे मुकाबिल है डैलस। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया खिजर आपका, आपने हमें वहाँ से ज्वाइन किया यूएसए से और हमें वक्त दी। उमर, मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से आपको सवाल करना चाह रहे हैं, तो हाफिज साहब अवेलेबल है, प्लीज़ आप पूछिए। देखिए, आज़म खान की अगर बात करें हम, तो आज़म खान का आप क्या समझते हैं जो इंडक्शन है, क्या वो अब्दुल रज़ाक क्योंकि कुलीग रहे हैं मोइन खान के, इसके अलावा जो है वहाब रियाज का भी जो है ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंस जो कहीं ना कहीं, और मोहम्मद यूसुफ भी कुलीग रहे हैं, तो क्या इस वजह से इंडक्शन इनकी है? क्या कहेगा इस पे इमरान भाई? ये खटक रही थी बात, मैंने कहा कि ज़रा आपसे पूछनी चाहिए। हाफिज साहब आप हमें सुन रहे हैं? जी जी मीरा फरमाइए। उमर ने आपसे सवाल किया है, उमर सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज़। जी इमरान भाई, आवाज़ आ रही है? जी 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 उमर फरमाइए। जी मैं ये कह रहा था कि आज़म खान की इंडक्शन के बारे में मैं बात कर रहा था। आपको नहीं लगता कि वो अब्दुल रज़ाक क्योंकि कुलीग रहे हैं मोइन खान साहब के, और मोहम्मद यूसुफ भी रहे हैं, और वहाब रियाज का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा होगा, तो इंडक्शन इस वजह से है? क्या कहेगा इस पे? मैंने कहा बात खटक रही थी तो इसको ज़रा इस पर बात होनी चाहिए। देखिए बात यह है कि जब अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं थे, जी आज़म खान उस वक्त भी खेले थे, जी और मोहम्मद यूसुफ जब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं थे तो वो उस वक्त भी खेले थे। और इसके अलावा अगर आप इसको देखते हैं तो न्यूजीलैंड जब ये गए थे मोहम्मद आज़म खान, तो उस वक्त भी ये दोनों लोग सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं थे। तो इसको बिल्कुल उसके साथ जोड़ना कि, तो मेरा ख्याल है कि ये तो इस हवाले से तो इतना मुनासिब नहीं है कि शायद वो साथ खेले हैं तो इसलिए वो टीम का हिस्सा हैं, उनके साथ खेले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई सरेदस्त फौरी तौर पर ये कह देना, क्योंकि वो 2020 में जब उनकी पहली मरतबा सिलेक्शन हुई थी, उस वक्त भी ये दोनों लोग जिनका आपने नाम लिया सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं थे जी या किसी भी पोर्टफोलियो पर तो नहीं थे। जी बिल्कुल, लेकिन बीच में वो एब्सेंट रहे ना, इस वजह से भी। लेकिन ये है कि क्या जस्टिफाई कर रहे हैं आज़म खान अपने आप को अपनी सलाहियत से? ये तो किसी ने कहा ही नहीं ना उमर साहब, ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ जी, तो किसी ने कहा, उनकी कारकर्दगी के ऊपर तो सवालिया निशान है और वो अच्छा खासा है, और उसके ऊपर खासी बहस मुबाहिसा हो रहा है, खासी उसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो अब चूंकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तरफ है और ये इंग्लैंड हमारी सीरीज पाकिस्तान ख़त्म कर चुका है, और अब वर्ल्ड कप है, देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक है कि ये परफॉर्म करे पाकिस्तान के खिलाड़ी इन मैचेस में, और पाकिस्तान के लिए ज़रा बेहतर नताइज लेकर आएँ, क्योंकि सबकी नज़रें इन्हीं पर हैं, तवक्कुआत इन्हीं से हैं, सबकी नज़रें इन्हीं पर हैं। अल्लाह करे कि ये बेहतर परफॉर्म करें। तो इसी का एक सब सवाल ये है, क्या मोहम्मद रिजवान को कीपिंग करनी चाहिए? क्योंकि हमने कल देखा कि वो बल कर रहे थे आज़म खान कीपिंग करते हुए भी, उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए, फिर थ्रो भी उनसे सही नहीं लग रही थी। एग्जैक्टली। देखें अब ये सारी चीजें जो है ना, जब ये मैचेस अगर वर्ल्ड कप के शुरू होंगे ना, तो उस वक्त इसका ज्यादा बेहतर वक्त होगा कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। आज़म थोड़े से दिन तो बाकी रह गए हैं, 6 को तो मैच पाकिस्तान ने खेलना है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अब अभी तो 10 मिनट बाद तो शुरू नहीं होना। नहीं 10 मिनट बाद क्या, अभी ये डिस्कशन हमारी होने की देर है, आप देखें कैसा इस पर रद्द-ए-अमल आता है सुबह। शुरू देखें, बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो उनको आजमा रही है। आज़म खान अगर प्लेइंग 11 में होंगे तो आज़म खान विकेट कीपिंग ही करेंगे, और अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे तो फिर रिजवान कीपिंग करेंगे। और ये जब ये पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में आगे बढ़ेगी, अल्लाह करे कि बेहतर पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करे,
और अगर वो नहीं बेहतर परफॉर्म करती है तो फिर यकीनी तौर पर ये पुराने प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ से वो लोगों को याद रहेंगे, जिसने सुनना हो और लोगों को याद करवाना हो तो दोबारा सुनाया भी जा सकता है, दोबारा दिखाया भी जा सकता है। हाँ, तो ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद है सारी की सारी के किसकी सिलेक्शन पर क्या हमने इस तबसरा। प्लेटफॉर्म से हाँ। बात की है, किस तरीके से लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट को किन मसाइल का सामना है। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अपने सफ़र का अच्छे से आगाज़ करे, 6 को फिर आमीन 9 को और उसके बाद के मैचेस को पाकिस्तान जीते। अगर नहीं जीतेंगे तो फिर उस वक्त जाहिर सी बात है जो अच्छा नहीं खेलेगा उसके बारे में वो बात यकीनी तौर पर तारीफी होगी जो जुमले तो होनी नहीं चाहिए। कहे जा सकते हैं। हाफिज साहब की एक ही बात मुझे तो बार बार याद आती है और वो ये है कि ये चेहरे याद कर लें, और ये बात से मुझे बड़ा खौफ आता है कि पता नहीं क्या ऐसा इनको महसूस हो रहा है जो कि अब हमें समझ भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि क्या वजह थी ये कहने की, जो हाफिज साहब ने मेरे ख्याल से ये PSL से भी पहले ये बात की थी कि ये तमाम चेहरे जो है ये आप याद रखें और उसके बाद हम इसको होल्ड करते हैं। तो चीजें जो होल्ड करते हैं ना वो बड़ी गले पड़ती हैं बाद में हमारे। ना तो मीरत हाफिज साहब सामने ये आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही हैं भाई, बेहतरीन तरीके से आ रही हैं, ना, यकीन तो करें समझ आ रहा है। ये देखें, ये जितने भी लोग हैं ये सारे पाकिस्तान के हैं। अल्लाह ताला मतलब ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा खेले, कोई ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान अच्छा ना खेले। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले, पाकिस्तान हाँ। अच्छे नताइज लाए, पाकिस्तान की टीम बेहतर क्रिकेट के जरिए लोगों को खुश करे, लुत्फानंदोज हो हाँ। पाकिस्तान की क्रिकेट से। बिल्कुल। लेकिन अगर जो ठीक फैसले नहीं करेंगे और जो लोग बातें करते रहे हों और फैसलों का वक्त आए तो वो कुछ और फैसले करें, तो फिर लोगों को याद रखना चाहिए ना कि किसने क्या कहा था और जब हाँ। फैसले का वक्त आया तो उसने क्या फैसला किया था ना। ये बिल्कुल सही चीजें बात। याद रखने वाली हैं, लोगों को याद रखने की जरूरत है कि सिलेक्शन हाफिज साहब- कमेटी में कौन था, टीम मैनेजमेंट में कौन हाँ। था, कोचिंग कौन कर रहा था, हिकमत अमली के एतबार से कौन उस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा फैसलों में असरअंदाज हो रहा था। हाँ। तो ये सारी चीजें वो हैं जो लोगों के लिए जरूरी हैं कि उनकी यादाश्त में रहें, उनकी यादाश्त में रहें और फिर वो वक्त आने पर उसके बारे में फैसला कर सकें कि दरहकीकत पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ अगर कुछ खराबी हुई है तो उसकी बुनियाद किसने रखी, किसने उसको परवान चढ़ाया और कौन उसको आगे लेके गया, किसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें एक तसलसल है ना। हाँ, तो ये एक exactly। तसलसल है और उस तसलसल के को सामने रखते हुए ये सारी चीजें हैं। मतलब ये एक बिलखुसूस गुज़िश्ता 8-9-10 माह की कारकर्दगी को देखते हुए ये सारी चीजें, अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर अंदाज में अपने वर्ल्ड कप कैंपेन को आगे लेकर चले ताकि हम सब के अंदाजे गलत साबित हों, हम सब के अंदाजे गलत साबित हों और पाकिस्तान टीम बेहतर फिनिश करे वर्ल्ड कप में। मतलब इससे ज्यादा खुशी और इससे ज्यादा बड़ी चीज कोई नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही अच्छा, बात एक है। आखिरी बात ये कि हॉकी वाला हाल तो नहीं हो जाएगा या हो गया या होने वाला है हॉकी और स्क्वॉश हॉकी तो वाला? अब बेहतर होने लगी है। बातें हो रही हैं काफी पाकिस्तान देर से, क्रिकेट बातें टीम। हो रही हैं इस हवाले से हाँ। काफी देर से और ये जी। एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सही। नेशनल पाकिस्तान की स्पोर्ट्स थी ना स्पोर्ट्स वो। में है, बिल्कुल। स्क्वॉश का हाल है, हॉकी का हाल है और मतलब बुरा ही हाल है। तो कोई शादी हॉल है, हालो बेहाल है। ठीक है, हाँ, तो कोई मतलब क्या है, तो बुरा हाल है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट का यह हाल हो, तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे हाँ, वर्ल्ड कप में। आमीन। वर्ल्ड कप के ऊपर लोगों की उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा, तो पाकिस्तान को बेहतर फिनिश करने की तरफ जाने की जरूरत है। अल्लाह करे पाकिस्तान बेहतर तरीके से आगे बढ़े। बिल्कुल सही। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी, बहुत अहमियत रखती है। तमाम व्यूअर्स जो हमें देख रहे होते हैं वो इंतज़ार में होते हैं कि हाफिज साहब अपनी राय का इजहार करें। कमिंग बैक टू यू उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी इस वक्त स्क्वाड में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो अभी मुझे एक महापुरुष ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया की वजह से सिलेक्टेड हैं। तो देखें कि मतलब अगर आप आज़म खान की बात करते हैं, PSL में परफॉर्मेंस की 6 लगाए और उसके बाद उनको टीम में शामिल कर दिया गया कि लो जी सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट हो गई, आज़म खान हो गया, अब आज़म खान को ही लेकर आगे चलते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए शादाब की, शादाब के बारे में भी यही ख्याल है कि मतलब उनकी भी अचानक से बहुत तारीफ़ और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर बेजा तारीफ़ें हमारी सिलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो रही हैं। देखिए इसका तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है, ओपिनियन फॉर्मेशन होती है और एक नैरेटिव बन जाता है। ये सोशल मीडिया का हाल ही नहीं है, ये बड़े पुराने
तर्ज है, मतलब ये जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया उसमें भी रहा है ये कि हाँ। एक ओपिनियन बना लिया जाता है और उसको जो है बहुत आम कर लिया जाता है, एक परसेप्शन बन जाती है जो कि रियलिटी से परे हो जाती है। हाँ। और वो चीज़ क्योंकि सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो कोई पॉपुलर चीज़ बन जाए, तो अब जैसे साइम अयूब का एक जो नैरेटिव है कि वो हाँ। टैलेंट है और वो बड़ा एक पॉपुलर हुआ है, लेकिन वो टैलेंट क्या क्लिक कर रहा है, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि साइम अयूब को आंसर करना क्योंकि है। साइम अयूब की सिलेक्शन भी एग्जैक्टली आप देखें कि वो, मैं कहना नहीं चाहती हूँ ऐसे कोई सख्त अल्फाज, हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं हमारे बिल्कुल। तमाम प्लेयर्स, लेकिन ये है कि एक चीज़ वायरल होने की वजह से सिलेक्शन पर असर पड़ता है और उसके बाद आप अपने बने बनाए प्लेयर जो हैं वो खो देते हैं। देखिए, अगर फखर जमान क्योंकि एक प्रॉपर ओपनर है, उन्होंने अपनी क्रिकेट एज एन ओपनर यानी शुरू आपको की है। लगता है कि फखर को एज एन ओपनर आना चाहिए? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उन्हें डिमोट किया जा सकता है, उनकी पोजीशन खराब हो सकती है, तो व्हाई नॉट साइम अयूब, कंसीडरिंग के नहीं चल रहे ना वो, और मिडिल ऑर्डर आपका वीक है, तो अगर साइम अयूब को आप थोड़ा डिमोट कर दे तो यू नेवर नो कि वो मिडिल ऑर्डर में जो है वो सर्वाइव कर ले, हो अच्छा सकता है कर ले। क्योंकि हमें जरूरत है ना, हमारा जी। मिडिल ऑर्डर जो है वो वीक है। हम शादाब की जगह इब्रार को यूज कर सकते हैं, हम आजम खान को ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे पास बेहतरीन विकेट कीपर रिजवान मौजूद हैं। आप टीम के अंदर साइम को एज अ मिडिल ऑर्डर में आप उन्हें यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि साइम को आपने एज एन ओपनर खिलाना है। अभी तो उनके कैरियर का समझ लें आगाज है, अभी वो कोई बहुत ज्यादा मैचेस जो है वो पीछे ऐसे उनके नहीं है कि जो वो T20 इंटरनेशनल के खेलते आए हैं, आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, और मिडिल ऑर्डर में साथ साथ उनको आप ओवर्स भी कराए, क्योंकि PSL में हमने देखा है कि बड़ी कल अच्छी जरूरत थी बॉलिंग की हमें। उन्होंने। हाँ। तो इस तरह उनका यूटिलाइज अच्छा करे ना, उनको यूटिलिटी बनाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, हमें जरूरत ही कहीं ना कहीं। अच्छा खैर एवरीवन, बहुत डिस्कशन हो गई है इंग्लैंड और पाकिस्तान सीरीज के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। अब जरा बढ़ते हैं उस टूर्नामेंट की तरफ जो मेगा इवेंट है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ईद का समा है, क्योंकि पूरा महीना आपके मुसलसल मैचेस होने हैं, एक दिन में 2 से 3 मैचेस, और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं प्रोग्राम किस वक्त करूंगी और मैच किस वक्त देखूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं, और यकीन करें कि मैंने तमाम जो हमारा जो प्रोग्राम है इसकी टाइमिंग्स हमने इसी तरह से रखी है कि हम मैच देख सकें उस दौरान। मैच देखने पे कोई कंप्रोमाइज जो है वो नहीं हो सकता है। तो उमर, पहला मैच जो है यानी T20 वर्ल्ड कप मेंस क्रिकेट 2024, जहां पर 20 टीम्स हैं, ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं, इनका पहला मैच होने वाला है USA और कनाडा में। तो कौन सी टीम आपको जो है वो मुश्किल लग रही है इस बार? इन दोनों में से हाँ। ये दोनों काफी एक दूसरे के साथ खेलती है और बड़ा अच्छा आपस में इनका होता है। आप कह लें कि ये भी आर्च राइवल है एक दूसरे के, USA और कनाडा, और इसमें काफी प्लेयर्स जो है एशियन प्लेयर्स है दोनों टीमों में। हाँ। और दोनों टीमों में कोई ना कोई इंडियन ओरिजिन का प्लेयर, पाकिस्तानी ओरिजिन का प्लेयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो एक चीज़ है और इसलिए बड़ा अच्छा लगेगा। आप ये देखें, USA में भी पाकिस्तानी प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, कनाडा में भी है, ओमान में तो बेपनाह पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं और चंद इंडियन प्लेयर्स भी हैं। फिर इसी तरह आप ये देख लें कि PNG में भी आपको काफ़ी प्लेयर्स मिलेंगे जो कि ओबियसली PNG ओरिजिन के हैं, लेकिन बड़े डिवर्सिफाइड किस्म के हैं। तो एक बड़ा वो ना डिवर्सिफाइड बना देता है इस टूर्नामेंट को कि इतने ज़्यादा इंडक्शन है और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपको शॉकिंग मैचेस मिलने हैं, जबरदस्त किस्म का, इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यार यही फेवरेट्स है। मुझे याद है 2007 का वर्ल्ड T20 था, तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच था। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देखें कि सारे नगीने थे उसमें, रिकी पॉन्टिंग से लेके साइमंड्स और सारे, लेकिन उसके बावजूद जिम्बाब्वे जीता था वो मैच। तो यू नेवर नो कि क्रिकेट ऐसी है जो एकदम से एक आपका पूरा माइंड बना होता है, आप पूरे एक कंफर्म रिजल्ट्स के साथ होते हैं, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जो सडनली उसको चेंज कर देता है, स्विच कर देता है। तो USA के पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स है, कनाडा के पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स है, और जो कनाडा की अगर बात करें तो साद बिन जफर उनके कप्तान है। तो वो पाकिस्तानी है बेसिकली और गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है बेसिकली, लेकिन काफी अरसे से वो कनाडा सेटल है। तो ही अरे क्या बात है, जबरदस्त, ये तो अच्छा लगा। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है वो। हाँ। और अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। फिर
और भी ऐसे काफी प्लेयर्स हैं, तो एक अच्छा पैकेज होगा, देखने को मिलेगा आपको। जबरदस्त, इसका मतलब है कि एक से बढ़ के एक टीम है। हम किसी टीम अभी के तो बारे वर्ल्ड में कप ये नहीं स्टार्ट कह है, तो हम जब इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो वो और भी सिचुएशन इंटरेस्टिंग और लगेगा इंटरेस्टिंग लोगों को होती सुनने जाएगी में। तमाम उन व्यूअर्स के लिए। अच्छा, मतलब कहा ये जा रहा है ना कि मतलब ज्यादा जो इंटरेस्टिंग मैच है वो इंडिया और पाकिस्तान का होने वाला है, वो तो होता ही है। लेकिन यकीन करें, मुझे एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि इंडिया अपने मैचेस जिस टीम के साथ खेलेगा और पाकिस्तान अपने मैचेस जिस भी टीम के साथ खेलेगा, वो तमाम मैचेस देखने से ताल्लुक रखेंगे। और उनसे पहले भी हर मैच एक दूसरे मैच के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। जैसे अभी यूएसए और कनाडा का पहला मैच है, हमें अंदाजा हो जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, प्लेयर्स कैसे हैं, वो हमें किस तरह से ट्रीट करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी टीम के बारे में अगर आपको 100% आप श्योर हैं कि ये टीम जो है ये तो हार ही नहीं सकती है, तो इस टाइम पे हर टीम अनप्रेडिक्टेबल है। अगर यूएसए बांग्लादेश को हरा सकता है, वो भी इस तरीके तो से। हम स्पेसिफिकली अपने ग्रुप ए की बात कर रहे हैं ना, हाँ। बट अदर ग्रुप्स पे भी अगर हम लाइट डालें तो नीदरलैंड्स है, नामीबिया है, नेपाल है, एग्जैक्टली, ये सारी स्कॉटलैंड है। हाँ। तो ये इनमें काफी प्लेयर्स हैं जो कि इंडिविजुअल वाइज तो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स बड़े जबरदस्त प्लेयर है। फिर बेस्टन फ्रांसिस्कस विलहेल्मस डी लीडा नीदरलैंड्स के। तो इतना लंबा नाम बोल जाते हैं कि मुझे सुनने में भी वक्त लगता है। बेस्ट डी लीडा उनका नाम है, पूरा उनका नाम बेस्टन फ्रांसिस्कस विलहेल्मस डी लीडा। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर नॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास शायद वक्त कम पड़ जाए कहीं ना कहीं ये डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम नहीं है, हमारे पास पूरा महीना है। आप उमर को देखेंगे जो कि डिफरेंट किस्म की अपनी जो उनका नॉलेज है, वैरायटी के साथ, डाइवर्सिटी के साथ, जो उनको चीज़ें जिस तरह से उनको मालूम है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होने वाला है। आप जब दोस्तों के ग्रुप में बैठेंगे तो उमर की दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है वो आप वहाँ पर यूज़ कर सकेंगे, तो बहुत अच्छा महसूस होगा। मुझे उमर को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।